लोग ने दोनों खत्म कर दिए। ये भी चले गए, हमें पता नहीं फिर कैसे कैसे काटे। जे आया ऊपर से भाग के, अम्मा देखो तो क्या हुआ। क्या हुआ था? बेदर्दी से अरे भागो गिलास फेंक दो, भाग बेदर्दी से। जहां इन बच्चों की मां की चीत्कार सुनकर कलेजा कांप जा रहा है। बदायूं में 2 मासूमों की निर्मम हत्या कर दी गई। कई बड़े और गंभीर सवाल इस हत्याकांड के बाद सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया, इसके पीछे मोटिव क्या था। लेकिन यह काम कोई शैतान ही कर सकता है, कोई दरिंदा ही कर सकता है, यह तो बिल्कुल साफ है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे इलाके में लोग भड़के हुए हैं। नाराज लोगों ने आरोपी की दुकान में भी आग लगा दी। इस बीच हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। एसपी और कांग्रेस दोनों पुलिस प्रशासन के अलावा सरकार पर भी हमलावर है। तो क्या ये पूरी घटना जो है उसको सियासी रंग देने की कोई कोशिश हो रही है? बड़ा सवाल तो अब यही है। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बड़े अपडेट के साथ। इस मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, बदायूं की घटना पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी दंगा कराकर चुनाव जीतना चाहती है, ये एसपी की तरफ से ट्वीट करके बयान दिया गया है। ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है बीजेपी, कहना है समाजवादी पार्टी का। धार्मिक विवाद ही बीजेपी का आखिरी हथियार, समाजवादी पार्टी ने एक्स पोस्ट किया है और उस पर देखिए ये आरोप बीजेपी पर लगाया है। तो इस डबल मर्डर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बदायूं की घटना पर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। बदायूं बर्बरता को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है योगी सरकार पर। कहा है कि यूपी में कानून का राज नहीं है, यूपी में जंगल राज है। यूपी में अब मासूम भी सुरक्षित नहीं है। यूपी में क्राइम राज है या राम राज है, यह सवाल भी पूछा है कांग्रेस पार्टी ने। योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, यह मांग भी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, जंगल का राज है। इसलिए हर अपराधी अपने मन की कर रहा है और पुलिस भी अपने मन की कर रही है। जंगल राज की पराकाष्ठा है, छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। क्या ये भाजपा राज है योगी जी? इसको आप राम राज कहेंगे? अपराधी की हिम्मत, हौसला या हैसियत कैसे हो रही है आपके राज में कि छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दे? आपके राज में हिम्मत कैसे हो रही है कि कानपुर में 2 बहनों के साथ लगातार दुराचार करें? जब वो आत्महत्या कर लें, उनके पिता को भी आत्महत्या करनी पड़े क्योंकि दबंग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और उनसे एफआईआर वापस लेने का दबाव बना रहे थे। ये आपके राज की असलियत है। गृह मंत्री को और सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और कह रही है कि यूपी में राम राज नहीं, यूपी में जंगल राज है। कुल मिलाकर ये एक सियासी मुद्दा भी अब बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभुनाथ शुक्ला स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सीधे आपको सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे। बदायूं से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं और बदायूं को लेकर सियासत तेज हो गई है। लेकिन अपने बच्चों के लिए बिलखती मां का दर्द कलेजा चाक कर देने वाला है। बच्चों की मां से बात की हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। पहले ये बातचीत आपको दिखाते हैं। आपके पास कौन आया था यहाँ पे? साजिद और जावेद दोनों आए थे, कौन आया था? दोनों थे, एक बाहर था एक अंदर था।
तो क्या कहा उसने साजिद ने? कोई ये कहा था कि मुझे पैसे, भाभी पैसे की ज़रूरत है। अच्छा, फिर? तो मैंने इनसे बात करी, इनके बच्चों के पापा से, तो उन्होंने कही कोई बात नहीं, दे रहे वो बालक कह रहे हैं दे दो, सुबह दे देंगे, तय देंगे। तो बोलो सुबह दे देंगे भाभी, हाँ पैसे तो हैं, हम ज़रूरत के लिए डाल ले जा रहे हैं। हमने कोई बात नहीं बेटा ले जाओ। हमें ना पता जाके पर चाकू है तो बड़ो कि जो टुका के लाए हुए हमारे बच्चे ने को मारना। वहीं से आगे जा गिरिल तय खड़ो गो, यहीं से आयुष को फैला के लेके गो पार्लर में देखन को, फिर वहीं से लेके गो ऊपर बाने एक को मार दो। फिर वो चोटो वारो पानी लेके पहुंचो तो लो, फिर बाव पकड़ के वहाँ बेदर्दी से मार दो। अरे भागो गिलास बोर फेंक दो, बाव बेदर्दी और घर के चले गए। हमने जब अपने बच्चन की लाश पकड़ी तो पुलिस वाले ने हमारे बच्चन की लाश जल्दी छीन के लिए हमारे के पापा आए जाते तय ले जाइयो, हम क्या करेंगे। साजिद ने पानी मांगा था, चाय मांगा था? चाय मैंने बना के दी, पानी मांगा था बच्चों से। बच्चे 2 बार लेके गए, छोटे से मंगाया, फिर उसको भी खत्म कर दिया, बड़ा गया बड़े को भी खत्म कर दिया, उसने दोनों खत्म कर दिए। तौर पर ये माँ की हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। किस तरीके से वो आया, पैसे उधार मांगे, जब परिवार पैसे दे रहा था पानी मांगा, चाय मांगा, और जब बहाने से दोनों बच्चों को लेकर के ऊपर गया पानी और चाय के बहाने, और दोनों की हत्या कर दी। पुनीत शर्मा को आपने सुना, मासूम बच्चों की मां का दर्द आपने देखा, और जाहिर है जिस अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, हर कोई हैरान है। ये दरिंदगी, ये शैतानियत आखिर कहां से आ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शिवम, अब इस मामले के सामने आने के बाद देखिए, क्योंकि यूपी नहीं पूरे देश को दहला कर रख दिया है इस डबल मर्डर ने, मासूमों के कत्ल ने, लेकिन बड़ा सवाल अब यह भी खड़ा हो रहा है शिवम कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है, कह रही है कि यह कैसा रामराज है, यह तो जंगल राज है। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लाशों पर राजनीति करना उनका अपना एक पैटर्न है, अपना एक स्टाइल है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आ रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ना चाहती है। साजिद और जावेद जो बाल काटने वाला था, उसने जाकर आहान और आयुष का गला काट दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था क्या? बाल काटने वाला जब गला काटने लगेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव की वजह से कटवा रही है क्या? आपने समाजवादी पार्टी का ट्वीट नहीं देखा लगता है, तक घुस जाए। शिवम, सपा का ट्वीट नहीं देखा, उसमें यही इंडिकेट किया जा रहा है। जी, मैं वही बात कह रहा हूं आपको कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थी वहां पर, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लोग? जिस तरीके से कोई व्यक्ति इस तरीके के हद तक शैतान बन जाए और ये स्तर करने लगे बच्चों के साथ, ये तो मानसिक दिवालियापन है, पागलपन है। इन बाइट्स को देखकर जो वीडियोस कल रात से चल रही हैं, मैं मानता हूं कोई भी एक आम इंसान है, उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ जाने वाले हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, सामने पड़ोस में कोई रह रहा है, उसके साथ वो रहते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन वही अपने दिमाग में अगर इस तरह का कोई फितूर पालकर बैठा है तो कम से कम इसको तो चुनाव से मत जोड़कर देखिए। मैं मानता हूं इतना नृशंस मतलब इंसान की एक इंसान से दुश्मनी हो सकती है, आपकी मुझसे लड़ाई हो सकती है, एक हमउम्र से लड़ाई हो सकती है, मासूम बच्चों से ये अपने आप में मुझे लगता है इस पर राजनीति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। और जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, कानून का राज क्या है, कितना लोगों में डर है, लोगों के गैंगस्टर्स के प्लाकार्ड और तमाम चीजें हमने देखी हैं, लेकिन यकीन मानिए इस तरह का गुनाह, इस तरह का काम, ठीक है, राक्षस भी अगर इन लोगों को कहे तो ये छोटा शब्द है, और जितनी इसकी निंदा की जाए हर पॉलिटिकल पार्टी से वो कम है।